हे गाइस, जय माता दी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, रात के बज रहे हैं 9:30 और कल है महाशिवरात्रि का पर्व, यानी कि शिव विवाह वाला दिन, जो कि बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो गाइस, ये वीडियो मैं शिवरात्रि से एक दिन पहले रात को ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कल मैं थोड़ा बिज़ी होने वाली हूँ। आज मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन भी दिया था 4 बजे, जिसमें मैंने अपना सत्संग शेयर किया था गुरु जी का, कि मैं उनसे कैसे कनेक्ट हुई हूँ। और सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कल, क्योंकि सुबह 3:30 बजे जबकि अमृत वेला होता है, तब मुझे गुरु जी का लाइव सत्संग करना है। और उसके बाद हो सका तो भगवान ने चाहा तो किसी मंदिर वगैरह में जाऊंगी। कल के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, और अभी पूजा की तैयारी भी करनी है। हस्बैंड मेरे फूल वगैरह सब ले आए हैं, तो मुझे थोड़ा आज काम बहुत है, और कल का दिन भी बहुत बिजी होने वाला है। इसीलिए मैंने थोड़ा ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ। और जो मैंने आज सत्संग लाइव जो शेयर किया था फेसबुक पे, इस ब्लॉग में मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो फेसबुक से मैं उसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रही थी, बट वो हो नहीं पा रहा था, और इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है उसकी। और कल के ब्लॉग में मैं आपको वही सत्संग दिखाऊंगी कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई थी। वो मेरा पहला सत्संग जो है, मैं वही दिखाऊंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, जो मैंने गुरुजी के लिए जो पंक्तियाँ बनाई हुई हैं वो मैं आपको सुना दूँ। जब भी तेरी दुआओं का जिक्र होता है, जब भी तेरी दुआओं का जिक्र होता है, तभी मुझे कहीं ना कहीं फ़क्र होता है। जब भी तेरी दुआओं का जिक्र होता है, तभी मुझे कहीं ना कहीं फ़क्र होता है। करोड़ों लोगों से चुना मुझे आपने गुरुवर, करोड़ों लोगों से चुना मुझे आपने गुरुवर। जमाना मुझे पहचानने लगा गुरु जी की बेटी बोलकर, जमाना मुझे पहचानने लगा गुरु जी आपकी बेटी बोलकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। तो इसके आगे मैं अपनी इस वीडियो में डाल दूंगी गुरु जी का सत्संग, जो कि आप लोगों को मैं वीडियो कल पोस्ट करूंगी, तो आप देखिएगा। जय माता दी, जय गुरु जी। तो मिलते हैं कल। आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की लख लख बधाइयाँ। आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस महापर्व का मजा लें, सुखी रहें, संपन्न रहें, संपन्नता आपके घर में आए। जय गुरु जी। जय माता दी, जय गुरु जी आप सबको। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ आज। और आज का मैं लाइव सेशन अपने घर के पूजा रूम से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज का मेरा लाइव करने का जो मेन मकसद है वो है महाशिवरात्रि, जो कि कल है। और कल शायद आप लोगों के पास वक्त होता कि नहीं होता, शायद मैं भी घर पे हूँ या ना हूँ, कल का कोई पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज का ही दिन चुना है, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। तो सब लोग कहीं ना कहीं गए होंगे, कोई भी घर पे नहीं होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी, जय गुरु जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी अटूट आस्था है माता रानी पे, वैष्णो माता पे, चंडी माता पे, माँ बावे वाली पे। जितने भी माता रानी के जितने भी रूप हैं, हम लोगों की बहुत आस्था है। सिमरन पुजारी, जय माता दी, जय गुरु जी, आपका स्वागत है। तो जय माता दी, जय गुरु जी सिमरन। तो माता रानी की पूजा हम लोग जुगों जुगों से करते आ रहे हैं, और मैं तो हूँ ही ऐसे एक ऐसे खानदान में पैदा जहाँ कई सदियों से हमारे पूर्वज माता रानी की पूजा करते आ रहे हैं, माता रानी की सेवा करते आ रहे हैं। और मेरे घर में खुद ये माता रानी यहाँ पे, ये देखिए, ये विराजमान है। तो माँ बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले माँ है, फिर बाकी है। तो सबसे पहले मेरा इस माँ के रूप को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें अपना दास बनाया, अपने पूजा करने का हमें
मौका दिया। ओम गुप्ता जी वेलकम, आपका भी स्वागत है। आपको भी जय माता दी, जय गुरु जी। तो माता रानी की सेवा करने का हक हमें कोई किस्मत वाले थे, हमारे खानदान पूर्वजों के वक्त से हमें मिला है और सदियों से हम करते आ रहे हैं माता रानी की सेवा। पर जो मैं हर पल गुरु जी करती हूँ, गुरु जी की सेवा करने का मौका मुझे पिछले 3 सालों से मिला है। मैं अपने आप को बड़ा ही ज्यादा आज लकी, बड़ा ही ज्यादा सौभाग्यशाली मान रही हूँ। रितु जी वेलकम, जय माता दी, आपको भी जय गुरु जी। तो मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए चुना है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है कि मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी। वैसे मैं काफी तेज तरार हूँ मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तेज तरार थी, मतलब फैशन में आ गई हूँ, हर चीज में आ गई हूँ, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को फेस कर सकूं ऐसे कैमरा में। तो ये सारी मेरे गुरुजी की ही दी हुई देन है, जिन्होंने मुझे बख्शा है, ये हिम्मत दी है। ये है मेरे गुरुजी, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा रोटेट करके। ये मैंने गुरुजी का स्वरूप बिठाया हुआ अपने घर पे। ये मेरे प्यारे गुरुजी हैं। तो कल है महाशिवरात्रि और मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से गुरुजी का सत्संग शेयर करूं कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। तो राघव अरोड़ा जी, जय माता दी, आपको भी जय गुरु जी। तो गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें गुरु जी के बारे में मैंने जो लिखी हुई हैं, तो मैं वो सुनाऊंगी आपको। सबसे पहले उनका मंत्र जाप, जो कि ओम नमः शिवाय, आप सब जानते ही हैं, तो वो है। तो मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस घोर कलयुग में जो जे पाठ पढ़े पढ़ाए, इस घोर कलयुग में जो जे पाठ पढ़े पढ़ाए, शिव रूपी गुरु जी, शिव रूपी गुरु जी पल भर में उसका बेड़ा पार लगाए। इस घोर कलयुग में जो ये पाठ पढ़े पढ़ाए, शिव रूपी गुरु जी पल में उसका बेड़ा पार लगाए। फिर क्यों ना बोले मिलके हम, फिर क्यों ना बोले मिलके हम, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे सच्चे बादशाह, सच्चे गुरु जी। ये गुरु जी के मंत्र में भी मैंने कुछ लाइनें ऐड कर दी हैं, आप समझ ही गए होंगे, तो मैं नहीं करती, ये खुद ही करवाते। इन्होंने ये कुछ देर पहले मेरे से ये लाइनें अपने मंत्र जाप में ऐड कराई है कि इस घोर कलयुग में जो जे पाठ पढ़े पढ़ाए, शिव रूपी गुरु जी पल भर में उसका बेड़ा पार लगाए। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी, जो कि शिव जी का ही रूप है। अगर आप में से किसी ने भी शिव पुराण पढ़ा होगा तो उसमें आपको इनके नाम का जिक्र जरूर दिखा होगा, क्योंकि शिव पुराण में 4 महापुरुषों का वर्णन हुआ है। तो जिनमें से एक हमारे प्यारे गुरु जी थे, जिनका नाम था उस किताब में सर्वव्यापक निर्मल सिंह। तो ये गुरु जी कोई और नहीं, शिव जी का ही रूप है। ये भोले बाबा, भोले भंडारी हैं और कोई नहीं है, जो पल भर में अपने बच्चे की गलतियां क्षमा करते हैं, उनको माफ करते हैं। हेलो प्रणव शर्मा, जय माता दी, जय गुरु जी। तो ये क्या कहूँ मैं, मतलब मैं इनसे 3 साल से मैं इनसे जुड़ी हूँ। तो कल महाशिवरात्रि थी, तो मुझे पता था आप सारे लोग बिजी होंगे, इसलिए मैंने आज का ही दिन चुना कि मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करूं, जो कि मेरा सबसे पहला सत्संग है कि मैं इनसे कैसे कनेक्ट हुई। मैं इनसे कनेक्ट हुई हूँ 3 साल पहले। आ जाओ भाई, और भी आ जाओ, गुरु जी का सत्संग सुन लो। सुनाने वाले का भी बेड़ा पार होता है और सुनने वाले का भी। फिल्मों की कहानी तो सब लोग सुनते हैं, तो ये गुरु जी का सत्संग भी सुन लो, मेरा भी बेड़ा पार होगा, जो सुनेंगे उनका भी। तो इनकी बहुत ही महानताएं हैं, बहुत ही कहानियां लोगों के पास, हर एक लोग के पास अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग शुरू से ही माता रानी को मानते हैं। शुरू से ही माता रानी ने हमें अपने बच्चों को हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। पापा हमारे वैष्णो देवी के पुजारी थे, तो लाजमी है कि हमें वैष्णो माता की पूजा करते आए हैं हम उम्र भर।
तो इस घर में भी मेरे माता रानी की जोत सदा जलती रहती है। तो पिछले 3 सालों से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, क्योंकि माँ की सेवा तो कई सालों से कर रहे हैं हम, और गुरु जी को मैं अपना पिता बोलती हूँ, अपने पापा बोलती हूँ। तो इनकी सेवा करने का मौका हमें पिछले 3 सालों से मिला है। तो मैं कैमरा घुमा के एक बार आपको अपने गुरु जी का स्वरूप दिखाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरे गुरु जी विराजमान है, ये हमने बिठाए हुए हैं अपने गुरु जी। तो 2017 में जब मेरे हस्बैंड जो थे वो 2017 से गुरुजी को फॉलो कर रहे थे, इनके साथ कनेक्टेड थे, और वो मुझे 2017 से ही मुझे बोल रहे थे कि अन्नू एक गुरुजी हैं, तो उनको मान। तो मैं कहती थी गुरुजी या मैं किसी गुरुजी मुझे माफ करना, मेरे से कोई गलती हो। तो मेरे शब्द यही थे कि मैं किसी गुरु को नहीं मानती हुई, क्योंकि आए दिनों हमारे दिमाग में जो गुरुजी की जो जैसे भी आए दिनों जो भी गुरु हुए हैं, जिनके भी वो गुरु हैं, मुझे माफ करना, मतलब कैसी कैसी इमेजें हमारे सामने देखने को मिली, चाहे वो आशाराम बापू हो, चाहे वो कोई और गुरु हो, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि सभी सबकी अपनी अपनी आस्था है। जैसे मेरी अपने गुरु जी पे आस्था है, वैसे उन लोगों की भी अपनी आस्था है। तो मैं किसी के गुरु का नाम ना लूंगी। अगर गलती से मैंने ले भी लिया हो तो प्लीज मुझे माफ करें। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की कनेक्टिविटी 2017 में गुरुजी से हो गई थी। तो ये मुझे रोज घर पे आके कहते थे कि अन्नू एक गुरुजी हैं, तो वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, और मेरे को बहुत बार ड्रीम में भी दिखी है, और मेरे साथ बड़ा कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं बोली मुझे माफ करो, मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती, मेरी माता रानी बैठी हुई है, और इससे बढ़कर मेरा कोई नहीं है। और ये सच्चाई है, सबसे पहले मेरे लिए माँ ही है, क्योंकि माँ बिना जिंदगी नहीं, माँ नहीं है तो हम इंसान कुछ भी नहीं है, और गुरु बिना गत नहीं। गुरु भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आगे रास्ता दिखाने के लिए। तो माँ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी भी एक माँ की कोख से निकले हैं, तो इसलिए माँ सबसे पहले, और फिर दूसरा नंबर मैं गुरु जी को देती हूँ। मैं दूसरा नंबर नहीं देती, मैं दोनों को, माँ और बाप को हम दूसरा नंबर नहीं दे सकते, जो मेरी सोच है। माँ और बाप दोनों बराबर होते हैं। तो ये मेरी माँ है, और वो मेरे पिताजी हैं गुरु जी। तो ऐसे ऐसे बातें चलती रही हमारे घर में। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहते, तो मैं नहीं बिलीव करती। तो एक बार ये फेसबुक चला रहे थे, तो इन्होंने मुझे दिखाया कि ये गुरुजी हैं, और तो ना इनको मान। मैंने कहा अच्छा फेसबुक वाले गुरुजी। मैंने कहा पक्का आपको कोई सुजेस्ट कर गया होगा, कोई आपकी गर्लफ्रेंड। मैंने ऐसे मजाक में कहा सॉरी, वो ऐसे नहीं है मेरे हस्बैंड, बट मैंने ऐसे ही कहा जैसे मैं बता रही हूँ कि पक्का कोई आपकी गर्लफ्रेंड आपको सजेस्ट कर गई, तभी आप ऐसे गुरुओं को मान रहे हो, जिनका रहन सहन इतना रॉयल लग रहा है। आप किसी भी गुरु जी की तस्वीर को देखोगे तो इनका लाइफस्टाइल बड़ा ही रॉयल लगेगा आपको, लंबे लंबे सुंदर सुंदर चोले, जिनको देख के मन हमारा अट्रैक्ट हो जाता है। तो उस वक्त मेरे बोलते हैं कि ये गुरु जी इतने रॉयल, मैं नहीं मानती, ये तो मुझे शक्ल से कहीं गुरु नहीं लगते। तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, तब मैं बोल रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो बात आई गई हो गई। ये बात मैं उन दिनों की बता रही हूँ, उन दिनों हम कटरा में रहते थे 2017 में। तो मेरे हस्बैंड मानते रहे, तो मैं नहीं मानी, मैं बस अपनी आइडिया रही, मैं अपने आप में मस्त रही। तो मैंने दोबारा गुरु जी का नाम भी नहीं लिया। तो हम हो गए शिफ्ट जम्मू में 2019 को। 2019 को जब हम शिफ्ट हुए हैं जम्मू में, तो मेरे हस्बैंड जो है कटरा में थे एक रात, जिन दिनों कोरोना चल रहा था, कोरोना बिल्कुल पीक पे था, और यहाँ पे शायद 2-2.5 महीने का लॉकडाउन लग गया था। तो हमारी हालत ऐसे थी कि हस्बैंड कभी घर आते और कभी नहीं भी आते। हमने वहाँ पे अपना घर जो था वो बेच दिया था, वहां से सोल्ड करके हमने यहाँ पे लिया था। हेलो अश्विनी, जय माता दी, जय गुरु जी। ये भी बहुत बड़े भक्त है गुरु जी के, मैं इनकी पोस्ट में पढ़ती रहती हूँ। तो ऐसा हुआ कि हमने वो घर बेच दिया, तो हम शिफ्ट हो गए यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड को जब कोरोना के टाइम वहां रहना पड़ा, तो मेरी एक भाभी है, मेरे भैया है, कटरा वाले तो जानते ही होंगे, शम्मी भैया, शम्मी गंडोत्रा। तो उनके घर में हमने एक रूम ले लिया। उनके घर में एक रूम लिया, तो रूम लिया क्या, उन्होंने बेचारों ने हमारे से एक पैसा नहीं लिया, उनके बहुत एहसान है हमारे पे, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। और 3 महीने हम मेरे हस्बैंड वहां पे रहे हैं। तो एक रात ऐसी हुई कि मैं जम्मू वाले मकान में अपने यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रात को सो रही थी। ये मैं गुरु जी का सत्संग बता रही हूँ कि मैं कैसे कनेक्ट हुई हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे खुद खींच के मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, मैं नहीं हुई थी।
मैं तो इनको मानती ही नहीं थी। मैं आपको जो बता रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया अपने साथ, कैसे खींचा। तो मैं नीचे अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड कटरा में थे। तो उस रात हमारा पता नहीं किसी बात पे झगड़ा हो गया, जैसे आम घरों में होता ही, वाइफ हस्बैंड के झगड़े चलते ही रहते हैं छोटी मोटी बातों पे। हमारा झगड़ा हो गया और मैं घर पे लेटी हुई थी कि अचानक रात को मेरे कान के पास हल्के से कोई आया, मुझे दिखा नहीं, और किसी ने मेरे कान में मंत्र जाप किया, जो कि गुरुजी का मंत्र है। आप सब लोग, बहुत सारे आप में से लोग जानते ही होंगे कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये वाला मंत्र किसी ने मेरे कानों में बोला और मैं अचानक से उठ गई और मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैं सोचा पता नहीं मेरा वहम होगा, तो मेरी आंख फिर से लग गई। जैसे ही मेरी आंख फिर से लगी, एक हवा का झोंका सा आया, जिस तरह की फिल्मों में दिखाते एक हवा आई, तो मतलब मैंने आज तक वैसा सिर्फ फिल्मों में देखा था, पर मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। मेरे पास एक हवा का झोंका आया, फिर से मेरे कान में मंत्र बोला गया ओम नमः शिवाय। तो मैंने बोला कौन? तो कोई नहीं बोला। और उसके बाद मेरे कमरे में इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस हो गई, फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज तक उस फ्रेग्रेंस को तरसती हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे एक बार वो फ्रेग्रेंस मेरे को रोना आ जाता है ये बात बताते हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मेरे पे। मैंने कहा गुरुजी प्लीज एक बार वो फ्रेग्रेंस मुझे दोबारा दे दो, मैं तरस रही हूँ। उसके बाद मुझे फ्रेग्रेंसेस बहुत आती हैं, बट मैं आज तक उस फ्रेग्रेंस को तरस रही हूँ जो मुझे पहली बार आई थी। तो गुरुजी का ये मेरा सत्संग जो है, मैं ये पहला सत्संग बता रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, मैं जो आपको बताने लगूंगी तो कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे और आप लोग थक जाओगे, इसलिए मैं आज सिर्फ अपना पहला सत्संग ही बताऊंगी जो कि काफी लंबा है। तो इस तरह से हुआ, मेरे कान में फूंक सी आई और खुशबू आई और फिर से कोई मेरे कान में मंत्र बोला, तो मैं एकदम डर गई, मैं से परेशान हो गई। तो मैंने आगे पीछे देखा, मेरे दोनों बच्चे सोए हुए, बेटा बीच में सोया हुआ था। तो मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा कृष्णा कुछ बोला तुमने? तो ये कहता नहीं मम्मा सोने दो यार, सोने दो। मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये सो गया। पर मेरे साथ 2 बार हो चुका था, मैं डर गई, क्योंकि एक बार पहले भी कोई मेरे कान में बोला, उसके बाद फिर से मेरे कान में बोला, तो मैं डर गई। तो आजकल आप लोगों को पता ही है, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम हर चीज का हल अपने फोनों में ढूंढते हैं। तो मैंने तुरंत यूट्यूब खोली और उसमें मैंने सर्च किया कि अचानक से खुशबू आए जब कोई कान में बोले तो क्या होता है। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें तरह तरह के चैप्टर खोलने लग पड़े, तरह तरह के फोल्डर खोलने लग पड़े। तो जिनमें से मैंने जितने भी खोले तो यही आ रहा था कि अचानक खुशबू आने से आप पे कोई जिन साए का, भूत प्रेत का साया, आपके घर में कोई बुरी आत्मा आ गई है। मैं और घबरा गई, मैंने कहा वो भाई ये क्या, ऊपर से हम अकेले बच्चों के साथ और यहाँ कोई बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया। मैं तो मर गई, मैं तो डर गई। मैंने तुरंत आग नहीं देखी, कुछ नहीं किया, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन मिला दिया। जैसे ही मैंने फोन मिलाया, अभी प्रॉपर वे से मैं कहती हूँ एक बेल भी नहीं बजी होगी फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड ने फोन पिक कर लिया। और जैसे ही उन्होंने फोन पिक किया तो मैं उनके ऊपर टूट के पड़ गई। मैंने कहा हाँ जी क्या बात है, फोन को लगे हो, रात के 3-3:30 हो रहे हैं और आप अभी तक फोन को लगे हो। तो मेरे हस्बैंड बोलते तू भी तो मुझे फोन कर रही है, तू क्या कर रही है इस वक्त। हेलो दीदी कैसी है, जय माता दी जय गुरु जी। हेलो अंजलि जय माता दी जय गुरु जी। तो आपको ज्यादा मेरा समझ रहा है, तो क्या करूँ, आ जाता है बीच में। मेरे हस्बैंड ने मेरे को छूटते कहा कि तू भी तो मुझे आधी रात को फोन कर रही है, क्या बात हो गई, तू सोई नहीं। हेलो अंजलि जय माता दी जय गुरु जी। मैंने इनसे कहा आप क्या कर रहे हो इस वक्त, क्या फेसबुक चला रहे हो और बाहर लोगों से, लड़कियों से बातें कर रहे हो। तो ये कहते एक बात सुन, जय माता दी अंजलि, ये कहते एक बात सुन, मेरे से फालतू की बातें ना कर, तूने मुझे क्यों फोन किया, पहले तू मुझे बता। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे कान में कोई बोल के गया है, तो मैं डर गई हूँ, तो इसीलिए मैंने आपसे फोन पे बात की, अदरवाइज मेरे को आपसे बात भी नहीं करनी थी। मेरे हस्बैंड कहते वो किस्मत वाली है तू, तुझे गुरुजी कनेक्ट करने खुद घर पे आए हैं, लोग इनके चरणों में जाते हैं, और तू कितनी भाग्यशाली है कि गुरुजी तुझे कनेक्ट करने खुद घर पे आए हैं। फ्रेंड्स गुरुजी ने मुझे खुद कनेक्ट किया है। ये कहते मैं फेसबुक चला रहा था और आप लोगों ने बड़ी बार देखा होगा कि रात को बड़ी जगहों पे गुरुजी का सत्संग चल रहा होता है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया में और मेलबोर्न में तो लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं गुरुजी को। तो
मेरे हस्बैंड उस वक्त रात के 3:30 बजे मेलबोर्न में कोई सत्संग चल रहा था गुरुजी का लाइव, तो वो देख रहे थे और ये कहते मुझे कि मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुजी, जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया है वैसे मेरी वाइफ मेरी फैमिली को भी करो। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली, मुझे कहते हैं गुरुजी ने मेरी सुन ली। मैं इस तरह गुरुजी से कनेक्ट हो गई। ये मेरा पहला सत्संग था फ्रेंड्स। इसके बाद तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे कि और मेरी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी ने इतना मेरा बेड़ा पार किया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने क्या मुझे गाड़ियां बंगले नहीं दिए गुरुजी ने, कुछ भी नहीं दिया, बट वो हिम्मत बख्शी है जो आज तक मेरे में नहीं थी। मुझे इतना उन्होंने पेशेंस और हिम्मत और हार्ड वर्किंग बनाया है। और अगर हमारे पे किसी भगवान की दया होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें गाड़ियां कारें बंगले देंगे। वो हमें मेहनत करना सिखाएंगे जो कि हमने शायद कभी नहीं की हो। वो हमारी उंगली पकड़ के हमें रास्ते दिखाएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएंगे जिनको हम सोच भी नहीं सकते। और ये उन्हीं की हिम्मत है कि आज मैं उनका सत्संग आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इससे बड़ी और हिम्मत क्या होगी कि मैं इतनी मतलब फोटो खिंचाने में तो मैं नंबर 1 हूँ। फोटो खिंचाने का शौक है, बातचीत करने का शौक है, फैशन करने का शौक है, बट इतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी कि मैं आज गुरुजी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों से उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरा पहला सत्संग जो था मैंने आपको बताया कि मुझे गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया और उसके बाद से उस रात से मेरे घर में तरह तरह की खुशबुएं आने लगी। और जैसे कि जिनकी मैंने बात की है अभी जस्ट शम्मी भैया, तो उनके बेटे प्रणव की शादी थी। ये मैं समझ लो कि मेरा दूसरा सत्संग ही है। तो प्रणव की शादी थी तो मेरी भाभी भी मुझे कार्ड देने आई थी यहाँ पे, वो भी शायद सुन रही हूँ। तो उनको अगर सुन रही होंगी, अभी शो तो नहीं हो रही मुझे सामने, बट अगर सुन रही होंगी तो उनको भी जय माता दी, जय गुरु जी। तो मेरी भाभी आई तो हम नीचे मेरे बेडरूम के साथ लॉबी है छोटी सी, तो हम वहां बैठे हुए थे। तो जब भाभी नीचे वहां खड़े हुए हम सब, तो अचानक से इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई है, भाभी की बेटी भी उनके साथ थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने भाभी मुझे कहती ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही, तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे गुरुजी आए हैं भाई, ये विराजमान है हमारे घर में, तो ये उन्हीं की फ्रेग्रेंस है। और भाभी ने जब मुझे घर तक पहुंची है तो मुझे फोन करके बताया कि अनु जो तेरे घर में फ्रेग्रेंस आ रही थी ना, तो मेरे घर के पास ही यहाँ जैन बाजार में, मेन जैन बाजार में चौक में खाब शोरूम है, आपने नाम सुना ही होगा, खाबान का शोरूम है, बड़ा फेमस है। तो भाभी मुझे कहती है कि अनु वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ वहां तक गई है और वहां जाके खत्म हुई है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, ये शिव जी का रूप है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ये इस धरती पे है ही नहीं, ये समा चुकी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई को हुआ था 1954 को, और 2007 को ये समा भी चुके हैं। बट इनकी शक्तियां, इनकी पावर्स, इनकी ब्लेसिंग्स आज भी इस धरती में है। मैंने खुद फील करी हुई है। मैं पुजारियों के घर में भले ही पैदा हुई थी, बट मेरा मन बिल्कुल स्पिरिचुअल है, बट मैं ऐसे स्पिरिचुअलिटी की बातें बहुत ही कम करती थी। पर गुरुजी ने मुझे ये सब सिखाया है। मैं इतनी मतलब स्पिरिचुअल ये नहीं कि मैं बहमी हो गई हूँ, मैं बहमी नहीं हुई, मैं मन से इतनी स्पिरिचुअल हो गई हूँ कि मैं किसी की मुझे निंदा करना अच्छी नहीं लगती। अगर और मेरे में इतनी सहन शक्ति गुरुजी ने दी है कि अगर मेरे बारे में कोई कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो मेरे में पेशेंस बख्शी है कि हाँ कहने देना, फिर क्या हुआ, तू लाए क्या है, तेरा कोई अच्छी तेरी बड़ाई करे या अच्छाई करे तो तुझे वो इस लायक समझ तो करने देना। अगर वो तेरी अच्छाई करते हैं, वो भी अच्छा, बुराई करते हैं तो वो भी अच्छा, तो दोनों को तू जय गुरु जी और जय माता दी बोला कर। तेरे लिए वक्त तो निकाल रहे हैं ना, चाहे वो बुराई करके निकाल रहे हैं, चाहे वो अच्छाई करके। तो बड़ी सहन शक्ति बख्शी है। और एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे कोई कुछ कहता तो मेरा मन करता था कि मैं उसे नोच के खा जाऊं, इतनी लड़ाकी हुआ करते थे। बट आज के टाइम पे मुझे बहुत ही ज्यादा बख्शी है, मुझे अपनी रहमतों से इतना मुझे पेशेंस बख्शी है गुरुजी ने कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस मैं इनके चलाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। तो बहुत सारी बातें हो गई। तो मैंने कल आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। कल आप लोगों के पास शायद टाइम नहीं होता मेरा ये सुनने के लिए सत्संग, इसलिए मैंने आज का ही दिन चुना। तो मैंने ये गुरुजी के भोले बाबा पे मैंने ये पोइम बनाई हुई है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरे से गुरुजी लिखवाते हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, उनको तो पता चल ही जाता है कि मेरे हर ब्लॉग में कोई ना कोई पंक्तियां होती हैं। बट जो नहीं देखते तो उनके लिए मैं फेसबुक में डाल दिया करूंगी। तो आज की जो मेरी पंक्तियां हैं भोले बाबा गुरुजी के लिए, तो वो इस तरह की हैं। बोले बाबा है भंडारी, बोले बाबा है भंडारी,
तूने सारी दुनिया तारी। हर युग में लिया जब अवतार, भक्तों का किया है बेड़ा पार। हर युग में जब लिया अवतार, भक्तों का किया है बेड़ा पार। अब फिर आए हो बेस बदल कर, अब फिर आए हो बेस बदल कर, बोलो कहां से सीखा ये सब। दुनिया के दुख दूर किए, किस रूप में आ जाओ तुम कब। दुनिया के दुख दूर किए, किस रूप में आ जाओ तुम कब। जैसा नाम वैसे तुम बाबा, जैसा नाम वैसे तुम बाबा, पल भर में दुख दूर करो। अब आए हो मेरे गुरुजी के रूप में, अब आए हो मेरे गुरुजी के रूप में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया गुरुजी कोई और नहीं, ये शिव जी का ही रूप है। तो अब आए हो मेरे गुरुजी के रूप में, मेरा भी कल्याण करो। छत छत करूं मैं तुझे प्रणाम, छत छत करूं मैं तुझे प्रणाम, पूर्ण कर दो मेरे सब काम। महाशिवरात्रि की मुबारकबाद है सबको, ये आप सबके लिए लाइन है। महाशिवरात्रि की मुबारकबाद है सबको, शिव रूपी गुरुजी तारेंगे सबको। महाशिवरात्रि की मुबारकबाद है सबको, शिव रूपी गुरुजी तारेंगे सबको। ओम नमः शिवाय का करो जाप, ओम नमः शिवाय का करो जाप, सुख ही सुख आएंगे आपके पास। तो एक बार फिर मैं सब बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सच्चे बादशाह सच्ची सरकार गुरु जी सदा सहाय। तो ये 2 लाइनों का मंत्र है जो आपको गुरु जी के साथ जोड़ता है, और आप बिलीव भी करोगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ऐसी जगह से रास्ते निकालेंगे गुरु जी कि जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और गुरु जी के एक ही वचन है, वो कहते हैं ऐश कर। कितनी बार आपने तस्वीरें इनकी देखी होंगी जिनपे कुछ लाइनें लिखी रहती हैं, तो उन पे लिखा होता है ऐश कर। ऐश, गुरुजी बिना कैश के ऐश कराते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, गुरुजी बिना कैश के ऐश कराते हैं। ये मेरा खुद का विश्वास है, क्योंकि उन्होंने मुझे कराई है। ऐश का मतलब ये कि मुझे कितनी बार फिल्मों में भेज दिया। मतलब मेरी हर जरूरत को गुरुजी ने बिना कैश के पूरा किया। कैसे किया है मुझे नहीं पता, वो इनको पता है, इनकी लीला यही जाने। बहुत सारे ऐसे कैश वाले लोग होंगे जिनके पास कैश होते हैं, वो भी दिलों में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे वो सब बख्शा हुआ है। एक टाइम था कि मैं बहुत ही परेशान रहती थी, बड़ा बुरा बुरा वक्त भी आया लाइफ में, और इससे बुरा क्या होगा जो हम पूरी दुनिया ने, पूरे संसार ने पिछले 2 सालों में झेला है। तो उस समय भी हम सबकी रक्षा की है गुरुजी ने। कितनों ने अपने खो दिए, कितनों ने क्या क्या तकलीफें देखी, पर इन गुरु जी की कृपा, माता रानी की मेहरबानी से हम सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने परिवार में खुश हैं। और परिवार में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आपस में प्यार चाहिए। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कुछ और हो। हाँ, हमारी जरूरतें कुछ होती हैं जो ना पूरी हो, हम दुखी हो जाते हैं, बट ये गुरु जी ने मुझे इतना सब्र बख्श दिया है कि मेरी कोई जरूरत पूरी ना भी हो तो मैं कहती हूँ हो जाएगी। और सच्ची में बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरी होती है, हर जरूरत पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा गुरुजी का सत्संग जो कि मैंने फेसबुक से डाउनलोड किया है, और बीच में आपको शोर शराबा भी आ रहा होगा, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ। और ये गुरुजी का प्रसाद भी तैयार हो गया है, तो मैं ऊपर भोग लगाने जाती हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के दिन जो भी मेरा जो सत्संग होगा लाइव गुरुजी का, जो सुबह अमृत वेला के वक्त का, तो वो मैं कल के वीडियो में डालूंगी, जो कि शिवरात्रि के नेक्स्ट डे उस दिन डालूंगी। तो आप सबको गुरुजी की कृपा मिलती रहे। आप सबको मेरी तरफ से जय गुरुजी। और एक बार जोर से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। और मेरे चैनल को प्लीज गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मिलूंगी कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। जय माता दी, जय गुरु जी।